अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम दोस्तों को आरन स्पेशलिस्ट चैनल में अब्दुल हलीम अफरीदी की तरफ से खुशामदीद। उम्मीद है सब दोस्त खैर वाफियत से होंगे। दोस्तों आज का टॉपिक AK-S74 करिनकोप के ऊपर है। आप देख सकते हैं मेरे पास अमजद भी है। अमजद भाई थोड़ा सा रिव्यू करा दें। अच्छा, ये AK-S तूला कंपनी का करिनकोप पुराना मॉडल, जिसको उसामा बिन लादेन राइफल से जाना पहचाना जाता है। इसका हिस्ट्री, इसका मैकेनिज्म और इसमें आजकल जो इंपोर्ट वाले आ रहे हैं उसमें और इसमें क्या फर्क है, ओरिजिनल की पहचान हम कैसे करेंगे, इंशाल्लाह जो मालूमात मैंने इकट्ठा किया है तो वो मैं आपको बताऊंगा। मेरे पास अमजद भी है, तो वीडियो के साथ जुड़े रहिए। तो सबसे पहले इसकी हिस्ट्री पे थोड़ी बात हम करते हैं। ओके, AK-74 इसको यानी करिनकोप के नाम से जाना पहचाना जाता है। ये चेम्बर 5.45 यानी 39 mm है, यानी 222 बोर का है। ये तकरीबन 1970 में डिजाइन हुआ था और तूला कंपनी ने बनाया। अमजद अगर आप इसको दिखा सकते हैं, तूला कंपनी स्टार वाले, यानी रशियन की जो मशहूर दो कंपनियां हैं, तूला और इजमाश कंपनी, ये स्पेशली सोवियत यूनियन के लिए उन लोगों ने राइफल डिज़ाइन किए थे, जिस तरह AK-47, फिर उसमें बहुत सारे मेल रिसीवर, स्टैंप रिसीवर उन लोगों ने बनाए हैं। लेकिन ये जो करिनकोप है ये तूला कंपनी ने बनवाया है। इसमें जो कलाकोप 222 है, लॉन्ग जो बट साइज में आता है, वो इजमाश कंपनी ने बनाया है। वो इस पे हम लोगों ने कल भी वीडियो बनाया था। अच्छा, इसकी अगर बात की जाए तो ये 1979 में डिजाइन हुआ था और इसका नेक नाम जो है करिनकोप है। ये यानी अमेरिकन वर्जन में इसको करिनकोप बोलते हैं। ओके, इसमें हम लोग अभी थोड़ी सी जो हम लोगों ने मालूमात इकट्ठा किया है, मैंने और अमजद ने, वो इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि इसमें सबसे पहले डिफरेंस ये, अमजद भाई इसको थोड़ा सा, ये छोटे आते हैं। आदमी लोग आजकल यानी कलाशनकोप से इसमें मॉडिफाई करते हैं, इसका बैरल काट के इसमें ये लगा के, ये वगैरह लगा के, तो इसकी पहचान हम कैसे करेंगे वो मैं इंशाल्लाह वो जो पॉइंट्स है मैं फाइंड आउट करूंगा। तो अमजद आप इसको थोड़ा सा जूम कर दी। ये वाले जो दूसरे में आता है ना इंपोर्ट वाले, जिस तरह सेगा, मालॉट और दूसरी कलाशनकोप से वो लोग जो छोटे करते हैं, तो ये वाले जो डिम्पल है ये इसमें छोटे आते हैं, उसमें बड़े आते हैं। तो ये पॉइंट एक हो गया। दूसरा ये डिम्पल हो गया, ये वाला, ये मेन चीज है, ये कंपनी की तरफ से आ रहा है ये वाला। और ये बहुत मुश्किल से बनाते हैं कारीगर लोग, जिसमें लोग जुगाड़ बनाते हैं। पाकिस्तानी लोग वैसे भी जुगाड़ में आगे हैं। तो ये वाला एक हो गया, ये डिम्पल आ गया। बाज़ औक़ात दो भी आता है ओके ओरिजिनल में, लेकिन ये आपको नोटिस करना होगा, ये और ये दो पॉइंट हो गए। दूसरा जो है ये वाला जो फायर सेलेक्टर के ऊपर ये वाला निशान है, ये हमवार है। बाकी का अगर आप देखा जाए तो वो थोड़ा सा ऊपर होगा। तो ये तीसरा पॉइंट हो गया। ओके, चौथा पॉइंट ये वाला स्प्रिंग, ये छोटा होता है ओके, और ये थोड़ा सा ये हल्का होता है, ये हो गया ओके। तो ये और चौथा जो अभी हम जो आपको दिखाएगा ये वाला जो फोल्डिंग कैसा, ये थोड़ा सा ये टेढ़ा है सर, यानी शार्क नहीं है। इस तरह अगर आप इसको दिखाओगे तो ये वाला आप देखिए थोड़ा सा फोल्डिंग है सर सारा। और ये जरी, मेन ओरिजिनल में ये जरी आता है। कारीगर लोग इसमें जो गार्ड बना लेते हैं, लेकिन ये मेन चीजें आप फाइंड आउट करें। ये वाला जरी
और ये, और तीसरा ये हल्का होता है। अगर वजन की बात की जाए तो ये फोल्डिंग बहुत सा हल्का होता है। ओके, तो ये पॉइंट हो गए। और तीसरी जो है ना ये रिबिट, ये जिसको पेन बोलते हैं, ये वाला। बाकी अगर ये कलाशनकोव से कन्वर्ट है, इसका ये रिसीवर, जिसको रिसीवर बोलते हैं, ये वाला रिसीवर, ये रिसीवर ये इसका बहुत हल्का है। आप देख सकते हैं, हम यदि इसको थोड़ा जूम कर दें, ये हल्का है। ओके, और ये इसका जो है बहुत हल्का होता है। बाकार अगर ये कलाशनकोव वाला है, किसी ने ये नहीं कन्वर्ट किया, इसमें ये रिसीवर जो है ये वाला कलाशनकोव का लगाया या सेगा का लगाया है, या इसमें कुछ जुगाड़ किया है, तो ये हेवी होगा। और ये देखो अब ये एकदम पतला हमवार, ओके, वजन में बहुत हल्का है। और ये वाला जो पेन है या रिबिट, अब आप इसको बोल सकते, ये वाला अभी देखो ये बहुत बड़े बड़े, इसकी पहचान ये होगी, ये बड़े होंगे। बाकी जो इंपोर्ट वाला है, अगर इसमें किसी ने जुगाड़ किया है, मैं इंशाल्लाह कलाशनकोव का आपको दिखाऊंगा भी। तो हमने कलाशनकोव लिया। बाज दफा आदमी लोग ये रिसीवर, ये इसका जो बॉडी है इसको रिसीवर बोलते हैं। ये पेन अभी देख लो, इसका छोटे है, अभी ये हम जब देखा हूं ये बड़े हैं। तो ये फर्क एक और हो गया। अगर किसी ने ये रिसीवर इधर लगाया है तो इसका मतलब ये कलाशनकोव का रिसीवर है। अगर ये बड़े हैं ये वाले, तो इसका मतलब ये करिंकोव के अपने हैं। ओके, अभी ये वाले हम जब थोड़ा सा इधर नजदीक कर दी, ये वाला डिम्पल हो गया। ओके, ये निशाना ये गोल है कलाशनकोव के, जबकि ओरिजिनल, अब ये रशियन ओरिजिनल है, इसके अगर आप देखें तो गोल नहीं है, थोड़े से टेढ़े हैं। तो ये एक और निशान हो गया। बाकी मैं थोड़ा ओपन करता हूं हम जब, अच्छा, ये हम जब अगर आप इसको थोड़ा दिखाओगे, ये वाला एक पेन आता है। ओके, तो ये यानी 1982 1985 तक ये एक पेन आया है। ओके, ये वाला आदमी लोग बना लेता है, लेकिन उसकी सफाई इतना नहीं हुई। बाकी 1985 से ऊपर उसमें दो भी आता है, तो उसमें टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन इसकी सफाई पे आप ज्यादा ध्यान रखिए। अमजद आपको दिखाएगा भी अंदर से, यानी ये बहुत साफ सुथरा है। ओके ओके, बाकी अगर हम मजल के ऊपर अभी थोड़ा सी बात, अगर इसकी पहचान अभी इसमें आप इसको थोड़ा जूम कर दे, अगर ये ओरिजिनल है तो इसमें आपको क्रोम नजर आएगा। देखो हम इसमें क्रोम आपको नजर आएगा, तो ये इसका जीनोन है, ओरिजिनल है। और ये अभी देखो इसका भी, इसमें आपको क्रोम नजर आता है, और इसके ऊपर नंबर भी लगा है, देखो अभी ये वाला। तो ये जो मेन पॉइंट्स थे जो मुझे पता था, और मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा तहकीक की, तो ये चीज़ें मुझे तहकीक में मिले। उम्मीद है कि लोग इससे फ़ायदा उठाएंगे और इसमें धोखा नहीं खाएंगे, क्योंकि आजकल मार्केट में लोग तरह तरह की करिंकोव बनाता है कलाशनकोव से, यानी पुराना कलाशनकोव। अच्छा, ये वाला जो है ना, ये वाला डिम्पल करिंकोव का बड़ा आता है, अभी आप देख सकते हैं। ये वाला कलाशनकोव अभी इसमें छोटा है, ये वाला डिम्पल इसमें बड़ा आता है, तो ये भी नोटिस करना होगा। ये नहीं, ये वो बातें हैं कि आजकल मार्केट में लोग कलाशनकोव का रिसीवर लगा के, बैरल काट के, ये डीसी या लोकल लकड़ डाल के और ये वाला डाल के लोग धोखा खा जाते। तो ये जो मेन पॉइंट्स थे, मैंने और अमजद ने इसको इकट्ठा किए थे, तो उम्मीद है इससे लोग फ़ायदा उठाएंगे और ख़रीदने के टाइम इन पॉइंट्स के ऊपर ज़रूर ध्यान रखने का। इसमें जो लकड़ के ऊपर आप नंबर देख सकते हैं, ये वाला लकड़ के ऊपर ये लास्ट डिजिट जो है ना 663 का और ये 663 का,
ये सारे इसके ऊपर नंबरिंग लिखा हुआ है। ओके, तो ये भी एक और पॉइंट हो कि प्राइस की बात अगर आजकल की जाए तो ये रेट से यानी रेंज से आजकल बहुत ज़्यादा निकले हैं। यानी तकरीबन इस हालत में आपको अगर ओरिजिनल मिलता है तो ये तकरीबन 25-26 लाख तक मिल जाता है। अगर इससे भी फिर साफ सुथरा है तो वो तकरीबन आपको 30-35 लाख का मिल जाता है। बाकी पीस का रेट कम भी हो सकता है, लेकिन जो मैंने बताया आजकल पेशावर की रेट यानी 25 से लेके 35 तक, वो कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर राइफल अच्छा है, उसका कलर अच्छा है, उसका बैरल अच्छा है, उसकी जो ये लकड़ है वो अच्छा है, तो जाहिर बात है उसकी रेट फिर ज़्यादा होगा। लेकिन इस हालत में आपको यानी 25 तक मिल जाता है। आजकल ये मार्केट में बहुत कम मिलते हैं, तो किसी मिस्त्री की भी ज़रूरत नहीं होगी। वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, नई टॉपिक के साथ। अपने दुआओं में याद रखना। अल्लाह।